गायत्री परिवार के तत्वावधान में आयोजित इस अनुष्ठान में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। एक साथ आप सबको देखकर और आपके अनुशासन को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मेरा जो स्वागत हुआ है उससे हम अभिभूत हैं और आज के इस समारोह की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में 4 आश्रम की कल्पना और कामना की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों ही आश्रम 25-25 वर्षों का है, यानी लगभग 100 वर्ष की आयु के व्यक्ति के जीवन में ये 4 आश्रम हुआ करते हैं। हम समझते हैं कि आप में से अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की तैयारी आप सबकी हो रही है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य बनने का जो संकल्प है और उसका जो प्रकल्प है वह आपके जीवन में आज अनुष्ठित हो रहा है। परमार्थ और व्यवहार का परिचय कराकर जब प्रवृत्ति सिखाई जाती है तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। जब प्रवृत्ति कराई जाती है तब वह गृहस्थ आश्रम होता है। जब निवृत्ति सिखाई जाती है तो वह वानप्रस्थ आश्रम होता है और जब निवृत्ति कराई जाती है तो वह संन्यास आश्रम होता है। इन 4 आश्रमों में आप जो सबसे पहला आश्रम है यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें आप सब आते हैं। आप सभी विद्यार्थी हैं, योग्य बनना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। माता पिता, गुरु, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव आपके अंदर पनपे, इसके साथ आप काम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, यानी आपका यह छात्र जीवन है। छात्र का अर्थ यह है कि अध्ययन में मन रमाए और केवल मन ही न रमाए अपितु ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात ज्ञान में वृद्धि करें, यानी ज्ञानार्जन और ज्ञान में वृद्धि ये साथ साथ होता रहे, ये आप सबकी इच्छा और आकांक्षा है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य आप बनना चाहते हैं। आप सफल और सार्थक जीवन जीने योग्य बनना चाहते हैं। आप सांसारिकता को संभालने के योग्य बनना चाहते हैं। आप समर्थ बनना चाहते हैं और यही वास्तव में ब्रह्मचर्य जीवन की सार्थकता है। हमारे यहाँ जीवेम सरदः शतम की कल्पना की गई है। हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसी न जाने कितनी कल्पना और कामना की गई है। इस जीवन में, यानी विद्यार्थी जीवन में, एक ही वस्तु की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, वह है विद्यार्जन, विद्या प्राप्त करना। और जीवन में एक ही पदार्थ की पिपासा होनी चाहिए, वह है ज्ञान की पिपासा। भारत में विद्या का जो संदर्भ है वो विद्या ददाति विनयम से है, यानी विद्या प्राप्त करने के बाद आप विनयशील हो जाते हैं। विद्या के बारे में यह भी कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तिये, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। यही यह आध्यात्म से भी जुड़ जाता है। तात्पर्य यह कहने का कि विद्या तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक कि वह आध्यात्म से न जुड़ जाए। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। पश्चिम की संस्कृति के कारण विद्या का तात्पर्य केवल धन कमाने की मशीन के रूप में व्यक्ति का निर्माण हो सके, ऐसा हो गया है। वास्तव में वह विद्या का वास्तविक अर्थ नहीं है। विद्या तो मुक्ति प्रदान करे, यानी विद्या आध्यात्मिकता से जुड़े, तभी वह सही माने में विद्या है, और वही आपके भविष्य को सफल बना सकता है, सार्थक बना सकता है। विद्या के संदर्भ में काफी बातें कही गई है, शिक्षा के संदर्भ में काफी बातें कही गई है। आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह सच पूछिए तो एक संस्कार है। जीवन जीने की शैली का नाम विद्या है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है, सामाजिक दायित्व का अभिज्ञान वास्तव में शिक्षा के ही द्वारा होता है। आप लोकबद्ध बनते हैं शिक्षा के माध्यम से। सत्यान्वेषण का माध्यम वास्तव में शिक्षा ही है। आत्मदर्शन का माध्यम शिक्षा ही है। यानी जीवन में शिक्षा की बड़ी महत्ता है। आपका जीवन सफल हो, आपका जीवन उससे भी महत्वपूर्ण है कि सार्थक हो। और सार्थक तभी हो सकता है जब आप विभिन्न प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाते हैं। आपके ऊपर मातृ ऋण है, आपके ऊपर पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, राष्ट्र ऋण है। आप उससे उऋण हो जाते हैं, तब सही माने में आपका जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। लोग आपसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। मानव जीवन की सफलता के 3 सूत्र हैं। यूं भी कह सकते हैं कि 3 कुंजी है सफलता की। एक पहला प्रतिभा, दूसरा परिश्रम और तीसरा प्रारब्ध। ये 3 चीजें हैं जिससे कि मानव जीवन सफल होता है। और मानव जीवन जब सफल हो जाता है तब वह सार्थक तभी बनता है जब आप मातृ ऋण,
पितृ ऋण, ऋषि ऋण और राष्ट्र ऋण से उऋण हो जाते हैं, तभी आपका जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। लेकिन इन तीनों में सर्वोपरि जो है वह है परिश्रम। परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेधा और प्रज्ञा भी परिमार्जित होती है परिश्रम से ही। यह सच है कि प्रतिभा जन्मजात है, जो आप में है, इसे नैसर्गिक माना गया है, लेकिन स्वाध्याय से यह प्रतिभा निखरती है। इसलिए परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है जीवन में। गुरु के आश्रम में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं और उससे प्रतिभा निखरती है। अनुभव और अभ्यास से प्रतिभा निखरती है, चिंतन और मनन से प्रतिभा निखरती है। प्रतिभा जीवन को जागृत करने का उपाय है, उन्नति का द्वार है प्रतिभा, प्रगति का सोपान है प्रतिभा, यश का मेरुदंड है प्रतिभा। लेकिन प्रतिभा अपने आप में कुछ भी नहीं है। एक से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर सही मार्ग नहीं मिलता है तो उनकी प्रतिभा भटक जाती है। शिक्षा प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, किंतु सील नहीं होने के कारण, संस्कार नहीं होने के कारण उस शिक्षा का कोई अर्थ और औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए मन लगाकर बुद्धि से जो मानसिक और शारीरिक श्रम करते हैं वही परिश्रम कहलाता है और उसी की साधना होनी चाहिए। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का यथासंभव उपयोग ही परिश्रम है। सफल होने का जो भाव है उसी का नाम सफलता है, किंतु सफल जीवन से भी महत्वपूर्ण है सार्थक जीवन। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि आपका जीवन सफल तो हो ही, सार्थक भी हो, यानी समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए आपका जीवन, यह भी जीवन का ध्येय होना चाहिए। कार्य की सिद्धि सफलता है, उद्देश्य की सिद्धि का जो साधन है वह वास्तव में परिश्रम ही है। परिश्रम का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं हो सकता। परिश्रम के बगैर कितनी भी प्रतिभा हो, परिश्रम के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। सफलता में 80% योगदान परिश्रम का होता है। इसलिए परिश्रम से भागने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रतिभा से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, परिश्रम जरूरी है। न ही प्रतिभा मात्रेण अर्थ सिद्धि, प्रतिभा मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। न ज्ञान मात्रेण कंजी निष्पत्ति, ज्ञान मात्र प्राप्त करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हम सब बचपन में एक कविता पढ़े थे, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। नैराश्य पालने की आवश्यकता नहीं है, निरंतर काम करने की आवश्यकता है।
और काम करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धि अगर साध्य है तो परिश्रम उसका साधन है। परिश्रम के माध्यम से ही काम की सिद्धि हो सकती है। हितोपदेश भी इसका समर्थन करता है, जिसमें कहा गया है कि केवल इच्छा मात्र से किसी शेर के मुंह में मृगा नहीं आ जाते, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, दौड़ लगानी होती है और मृगा से भी तेज गति से दौड़ लगानी होती है, तब आहार मिलता है। इसलिए मैंने जो 3 बातें कही, पहला प्रतिभा, दूसरा परिश्रम और तीसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध के लिए भी, प्रारब्ध भाग्य को कहते हैं, लेकिन भाग्य का अर्थ केवल भाग्यवादी हो जाना यही नहीं है। भाग्यवादी परिश्रम को सफलता की कुंजी नहीं मानते और सफलता के लिए केवल भाग्य को दोषी मानते हैं, जबकि सच ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कालिदास तो केवल स्वाध्याय के बल पर कालिदास हो गए। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है और उसके लिए नियमित रूप से अध्ययन होना चाहिए। दिन रात में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 8-8 घंटे के 3 भाग कर दें। 8 घंटे विश्राम, 8 घंटे नित्य कृत्या या अन्य लोगों से वार्तालाप या घर परिवार या अन्य काम, और 8 घंटे जो है वो स्वाध्याय को आप लगाएं। सफलता चरण को चुनेगी निश्चित तौर से। बिना परिश्रम के कोई भी मूल्यवान वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता रूपी ताले को खोलने के लिए परिश्रम रूपी कुंजी जरूरी है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि सफलता का पहला सिद्धांत काम और अनवरत काम ही है, अर्थात निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता है, पराक्रम करने की आवश्यकता है। हेनरी सी क्रेग कहते हैं कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह केवल अति परिश्रम चाहती है। करत करत अभ्यास से जरमति होत सुदान सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। परिश्रम से सफलता पाने का यह बहुत ही सुंदर दस्तावेज है। महाकवि भास ने भी अपने वचनों में संस्कृत के उन श्लोकों में इस बात का उल्लेख किया है कि अच्छे प्रयत्नों से पुरुषों की पुरुषार्थता जो है वो उसकी सिद्धि होती है, उसकी प्राप्ति होती है। यानी सतत परिश्रम मनोवांछित सफलता लाती है। कथा सरित सागर में सोमदेव कहते हैं कि धीर पुरुष उद्यम प्रारंभ करने के अनंतर असफल कभी लौटते नहीं हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने हताश अर्जुन को समझाया है कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। यहाँ युद्ध परिश्रम का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। युद्ध वहाँ हिंसा का पर्याय नहीं है। वास्तव में वह तो असत्य पर सत्य के विजय के प्रतीक है। जीवन में सफलता पाना प्रतिभा और अवसर की अपेक्षा एकाग्रता और नियमित रूप से एकाग्रता की आवश्यकता महसूस होती है।
भारत में कर्म की बड़ी प्रतिष्ठा रही है। इसलिए तो कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। डॉक्टर देवेंद्र दीपक ने बहुत एक अच्छी बात कही है, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि भारत में कर्म की बड़ी प्रतिष्ठा रही है। वो कहते हैं कि पानी से नहाया हुआ व्यक्ति स्वच्छ होता है और पसीने से नहाया हुआ व्यक्ति पवित्र होता है। कर्म की ऐसी प्रधानता भारत में रही है, इसलिए आपके अंदर प्रतिभा है, अगर परिश्रम करेंगे तो सफलता को जरूर स्पर्श करेंगे। जीवन में श्रम को अपनाओ, परिश्रम की पूजा करो, अर्चना करो, क्योंकि मनुष्य के सिर पर सफलता का सेहरा अगर बंधता है तो केवल और केवल परिश्रम से ही बनता है। आप सबने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश तेज का प्रतीक है, खरगोश बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, खरगोश प्रतिभा का प्रतीक है, लेकिन वह सो जाता है इसलिए पिछड़ जाता है। कछुआ धीरे 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 स्नेह गति से चलता रहता है और सफलता के शीर्ष को स्पर्श करता है। परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैंने सफलता के तीसरे और अंतिम बिंदु के रूप में प्रारब्ध का उल्लेख किया है। प्रतिभा, परिश्रम और प्रारब्ध। प्रारब्ध यह सही है कि परिश्रम के साथ भाग्य की भी एक छोटी सी भूमिका होती है, लेकिन परिश्रम के माध्यम से भी हाथ की रेखाएं को बदली जा सकती है। यह सच है कि दैव भी किसी व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ के कुछ देता नहीं है। साक्षात सरस्वती भी विराजमान हो जाए तो वह भी कहेगी कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करो। इसलिए परिश्रम के बिना कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। विद्यार्थी परिश्रम करता है, परीक्षा में पास करता है। व्यापारी अहर्निश पुरुषार्थ करता है, लक्ष्मी उसकी दासी बन जाती है। कारीगर परिश्रम करता है, सफलता उद्योग के चरण चूमती है। वैज्ञानिक परिश्रम करते हैं, विश्व पताका फहराते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापान हार गया, टूट गया, लेकिन श्रम की बदौलत, परिश्रम की बदौलत फिर से खड़ा हुआ और आज विश्व का सरमौर है जापान। वहां के लोग परिश्रमी हैं, घोर परिश्रम करते हैं। यहाँ तो 60 के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद बस कोई बहुत ज़्यादा काम और उद्यम करने की मानसिकता नहीं बचती है। वहाँ उसके बाद भी लगातार काम करते हैं लोग। अमेरिका और रूस आज अगर प्रगतिशील है, विकसित देश है, तो वहाँ के लोग परिश्रमी हैं। परिश्रम से कभी जी चुराने वाला व्यक्ति गौरव शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता है। टाटा है, बिरला है, सिंघानिया है, ये भाग्य से नहीं, परिश्रम से सफलता के शीर्ष को स्पर्श किए हैं। आदि शंकराचार्य तो 14 वर्ष की आयु में ही दिव्य ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई।
पूरे देश भर में घूम घूम कर मठों की उन्होंने स्थापना की। भारतेंदु तो केवल 35 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। प्रेमचंद अंतिम क्षण तक परिश्रम करते रहे, कहानियां लिखते रहे, कथा सम्राट हो गए, उपन्यास सम्राट हो गए। परम श्रद्धेय श्री राम शर्मा आचार्य जो गात्री परिवार के संस्थापक हैं, वो परिश्रम की प्रकाष्ठा के प्रेरणा पुंज हैं। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परिश्रम करें। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।